तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और शुक्र की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने लगभग 10वें भाव तक इन दोनों के कंजक्शन के बारे में चर्चा की है। तो इस वीडियो में अब हम बात करने जा रहे हैं 11वें भाव के बारे में, यानी कुंभ राशि में अगर आपका इन दोनों का कंजक्शन है मेष लगन के चार्ट में, तो आपके लिए कैसे परिणाम रहेंगे। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो कंजक्शन है वो चाहे आप किसी भी लगन में ले लीजिए, किसी भी भाव में, सभी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जब बात 11वें भाव की आती है तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक दोनों प्लेनेट का संबंध है, दोनों ही एकदम शुभ ग्रह हैं अगर देखा जाए तो, और साथ साथ में दोनों ही मैरिज के कारक हैं। जहाँ पर शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं, वहीं स्त्रियों के लिए जुपिटर उनके हस्बैंड के कारक हैं। इसलिए इन दोनों की युति होना आपकी मैरिज को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअल जो भी आपकी चीज़ें हैं लाइफ में या स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा या काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। अब यहाँ जिन जिन चीज़ों के कारक बृहस्पति हैं और जिन जिन चीज़ों के कारक शुक्र हैं, उन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा इन दोनों के साथ आने की वजह से। और जब बात 11वें भाव की हो तो ज़्यादातर केस में इनके जो रिजल्ट होते हैं काफ़ी बेहतर या काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये देखना है कि दोनों में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में हो, यानी इन दोनों के डिस्पोजिटर शनि हैं, तो हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो अगर मान लो शनि बहुत अच्छी स्थिति में हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा ये कंजक्शन आपके लिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि 11वां भाव हमारी जो होप्स होती हैं, हमारी जो विशेज होती हैं, उनका है। तो ज़्यादातर केस में इस बात के चांसेस हैं कि इन दोनों के 11वें भाव में युति करने की वजह से आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी किसी भी रिलेशनशिप को लेके इच्छा हो सकती है, धन या लग्जरी को लेके इच्छा हो सकती है, जॉब वगैरह को, या अपनी लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई बड़ी इच्छा हो सकती है, उसके पूरा होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर मान लो फिर भी आपको अपनी इच्छाएं पूरे करने में या अपने ख्वाब पूरे करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और शुक्र क्रिएटिविटी और शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी और धन के कारक हैं। तो इन दोनों का मिलन आपको वो सारी की सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण करके देगा। ऐसे में यहाँ आपको बृहस्पति रूपी ज्ञान काम में लेना पड़ सकता है, या शुक्र के रूप में यहाँ आपको क्रिएटिविटी या अपना धन या अपनी लग्जरी या अपने किसी रिलेशनशिप को भी काम में लेना पड़ सकता है। अब ये 11वां भाव है, तो 11वां भाव होने की वजह से आपका नेटवर्क, आपका जिन जिन लोगों के साथ भी कनेक्शन है, चाहे वो सोशल कनेक्टिविटी की वजह से या किसी भी अन्य वजह से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। बट ज़्यादातर केस में इसमें तो हम यही बोलेंगे कि आप भी उतना ही ज़्यादा दूसरों के लिए फेवरेबल होंगे जितने कि दूसरों से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों के कंजक्शन के होते हुए ज़्यादातर केस में आपको लाइफ में सब कुछ खुद ही करना पड़ सकता है, या खुद के एफर्ट से, खुद के ज्ञान से, खुद की क्षमताओं से ही आपको काम में ज़्यादा लेना पड़ सकता है। दूसरों पर आप उतना ज़्यादा डिपेंड होने की कोशिश ना करें। बट ये जरूर है कि आपके ज्ञान की वजह से, आपके धन की वजह से, आपकी लग्जरी की वजह से, या आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट है, कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी है जिसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, या लोग आपको सही जज करेंगे अच्छे से और बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देंगे, या मान सम्मान बहुत ज़्यादा देंगे, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देंगे। अब बात जब ये आती है कि दोनों ही मैरिज के कारक हैं, और जहाँ पर बृहस्पति मैरिज में अगर देखा जाए तो मैरिज का जो साइड है उसको तो दिखाते ही, मैरिज के अलावा वो धार्मिक और स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, जो आध्यात्मिक जो ग्रोथ है, उसको भी दिखाते हैं। और शुक्र एक तरफ भौतिक जगत के कारक हैं, भौतिक चीज़ों के कारक हैं या भोग विलास के कारक हैं। तो इन दोनों के साथ आने की वजह से इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा प्रबल बन गई कि आपका जो लाइफ है उसमें एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा स्पिरिचुअलिटी और भौतिक चीज़ों के बीच में। तो आप साथ साथ में अपने भौतिक जीवन का भी आनंद लेंगे और साथ साथ में आप स्पिरिचुअली भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हुए देखेंगे। अब अगर यहाँ स्वामित्व के हिसाब से बात की जाए तो शुक्र दूसरे भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी हैं। अगर ये कंजक्शन पुरुष के चार्ट में बन रहा है तो पुरुष के चार्ट में बनने की वजह से इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी खुद की मर्जी से शायद अपना जीवन साथी चुने, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में से अपना जीवन साथी चुने। और जो भी आपका जीवन साथी होगा वो धन लग्जरी के मामले में तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन वो ज्ञान के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा यहाँ बृहस्पति साथ होने की वजह से। साथ साथ में इस बात की भी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपकी धन लग्जरी से संबंधित कोई इच्छा, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कोई इच्छा, या अन्य कोई भी प्रकार की इच्छा जो कि इन दोनों से रिलेट करती हो, वो भी पूरी होगी शादी होने के साथ साथ। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं।
और लोग आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देंगे मैरिज होने के पश्चात, या बहुत ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट देंगे। अब अगर मान लो किसी भी पुरुष का चार्ट है, पुरुष के चार्ट में अगर ये स्थिति है, तो ऐसे में उनका जीवन साथी उनकी वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान करेगा। तो जीवन साथी और जीवन साथी की फैमिली दोनों से ही आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की भी संभावना रहेगी। बट क्योंकि शुक्र है वो आपके जीवन साथी के कारक हैं मुख्य रूप से, तो जीवन साथी से ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना रहेगी। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ किसी अन्य ग्रह का अगर संबंध है तो इसमें थोड़ी बहुत कमी या अधिकता हो सकती है। अब मान लो किसी स्त्री का चार्ट है, स्त्री के चार्ट होने के केस में उनका जो हस्बैंड होगा वो नॉलेज वाला तो होगा ही होगा, लेकिन वो धन और लग्जरी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है लाइफ में, और वो काफ़ी अच्छे से आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा आपके मैरिज होने के पश्चात। लेकिन जो लड़कियां हैं या जो गर्ल्स हैं उनके केस में यहाँ लक भी बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। आपके पार्टनर के थ्रू, आपके जीवन में लक के थ्रू आपको धन संपत्ति या जो भोग विलास हैं उससे संबंधित जो आपकी इच्छाएं वो पूर्ण होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पुरुषों के केस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और स्त्रियों के केस में भी। अब आपको यहाँ ये देखना है कि यहाँ शनि का दृष्टि संबंध है या शनि की युति है, राहु केतु का इनसे कोई भी संबंध है या उनकी कोई युति है इन दोनों के साथ, या किसी भी अन्य प्लेनेट की यहाँ युति हो सकती है। अगर मान लो यहाँ पर मंगल का युति है, सूर्य का युति है, तो आपके रिलेशनशिप में डोमिनेशन जरूर हावी हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी जो इच्छाएं हैं जो पूरे होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ चंद्रमा का कनेक्शन बन रहा है, चंद्रमा का युति बन रहा है, तो ज़्यादातर केस में आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे और डेडिकेटेड होंगे। अगर लेकिन क्रूर ग्रह का संबंध है तो उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप में आपको थोड़ा भय भी रहेगा कि कहीं कहीं आपका रिलेशनशिप है वो डावाडोल हो जाएगा या वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, एक दूसरे की बात को नहीं मानोगे या एक दूसरे को नापसंद करने लगोगे, ऐसा। बट यहाँ बृहस्पति का प्रभाव है, तो बृहस्पति का प्रभाव होने की वजह से हम थोड़ा ये मानेंगे कि जीवन साथी आपके लिए सपोर्टिव जरूर ही होगा, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं। लेकिन अगर दूसरा प्लेनेट इनके बहुत ज़्यादा क्लोज है तो फिर वो अपना नेगेटिव प्रभाव भी डाल सकता है। बट यहाँ राहु और केतु का प्रभाव होने से आपको ज़्यादा रिस्क रहेगा, मंगल का प्रभाव होने से भी ज़्यादा रिस्क रहेगा, और शनि का प्रभाव होने से भी आपके कैरियर को लेकर भी और आपके जो रिलेशनशिप है उसको लेकर भी थोड़ा सा रिस्क जरूर रहेगा। बट अगर शुभ ग्रह का संबंध है, जैसे कि अगर चंद्रमा का संबंध है इनसे, तो ये ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको फेवर करेगा पॉजिटिव केस में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो दूसरे भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आप खुद के प्रयासों से भी और अपने जीवन साथी की हेल्प से भी अपने वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे, और अपने फाइनेंशियली जो आप डिसीजन लेंगे मैरिज होने के पश्चात उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी लाइफ में, कि आप वो जो डिसीजन ले रहे हैं उनका कितना ज़्यादा इम्पेक्ट आपकी लाइफ पर आएगा, अब ये इससे डिसाइड होगा। फिर मान लो जैसे शुक्र दूसरे भाव के तो स्वामी हैं ही, वो सातवें के भी स्वामी हैं, तो सातवां यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और 11वां भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है। इससे आपकी जो पब्लिक इमेज है वो हमेशा प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि भी सातवें भाव पे जाएगी। तो सातवें भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, और क्योंकि शुक्र खुद ही सातवें भाव के स्वामी हैं और शुक्र बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं, इसलिए आपको पब्लिक कैसे जज करेगी वो भी इन दोनों ग्रहों पर अब डिपेंड करेगा। अब मान लो किसी स्त्री का चार्ट है, स्त्री के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्योंकि यहाँ बृहस्पति है वो 9th लॉर्ड है और वो 12th लॉर्ड है, इस केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है, अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो उनके हस्बैंड उनको सपोर्टिव बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके लिए कुछ खर्चों का कारक भी बन सकते हैं। कभी कभी विदेश यात्रा हो सकती है, या एजुकेशन पे या अपने खुद के काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी खुद की प्रायोरिटी को पूरा करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वो धन से संबंधित भी हो सकती है, ज्ञान से संबंधित हो सकती है, लग्जरी से संबंधित हो सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी स्त्री का चार्ट है और उसमें अगर ये कंजक्शन है तो उनके जीवन साथी के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा वेल्थ मिल सकती है, लग्जरी चीज़ें मिल सकती हैं, धन मिल सकता है, और मोस्टली उनकी जो प्रायोरिटी होंगी लाइफ को लेकर या जो उनका कंसर्न होगा वो पूरा होगा। बट हो सकता है कि आप थोड़े ज़्यादा हावी रहें यहाँ अपने हस्बैंड पे। अब यहाँ पे अगर किसी भी क्रूर ग्रह का अगर संबंध है तो फिर आपका रिलेशनशिप बिगड़ने के भी चांसेस हैं। अब स्त्री और पुरुष दोनों के ही केस में इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आप अपना जीवन साथी या तो अपने फ्रेंड सर्कल में से चुनेंगे, या वो आपकी चॉइस का होगा, या वो आपकी पसंद का होगा, या कभी कभी इस केस में लव मैरिज होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको सोचना ज़रूर है।
अब बृहस्पति यहाँ पे 9th लॉर्ड और आपके 12वें घर के स्वामी अगर मान लो पुरुष का चार्ट हो तो उनका चांसेस विदेश यात्रा का या उनका लग्जरी वगैरह उनको विदेश में प्राप्त होगी, इसका बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आपके 5वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी इन दोनों ग्रहों पर ही पड़ेगा। अब यहाँ पे इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही प्लैनेट की दृष्टि की साथ में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ बृहस्पति को लेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ रही है। 3रा भाव जहाँ मिथुन राशि है, मिथुन राशि होने की वजह से आपका यहाँ बृहस्पति जो है दूसरों के साथ कनेक्शन या दूसरों के साथ आपका कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ आप कैसे पेश आते हैं, क्योंकि बृहस्पति 7वें को भी कनेक्ट कर रहा है, आपके 11वें भाव को भी कनेक्ट कर रहा है, 3रे भाव को भी कनेक्ट कर रहा है, 5वें भाव को भी कनेक्ट कर रहा है। इस वजह से जो जो आप फैसले लेंगे, जिस व्यक्ति से आप बात करेंगे, जिनके साथ आप कन्वर्सेशन में आएंगे, जिनके साथ भी आप कनेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा वो आपके लिए मैटर करेंगे हमेशा ही। तो ऐसे में विवाह होने के पश्चात आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, आपकी मैच्योरिटी बढ़ना, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ना या आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर होना, इसके चांसेस हैं। बृहस्पति जब 3रे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके एजुकेशन के मामलों में आपको सपोर्ट करेंगे। और जीवन में किसी भी प्रकार के मान लो अगर विपरीत कंडीशंस आ गई जहाँ पे धन को लेके या आपको कोई अन्य मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है या बहुत ही कोई विपरीत कंडीशन आपको फेस करनी पड़ रही है, ऐसे में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी बाध्य करता है यहाँ पे। बट बृहस्पति के केस में आप जो रिस्क लेंगे वो आप अपनी एनर्जी या शारीरिक क्षमता या शारीरिक ऊर्जा की वजह से नहीं लेंगे, वो आप ज्ञान के तौर पे देखेंगे उसको एक तरीके से। तो ज्ञान के तौर पे अगर आप कहीं भी किसी भी रिस्क को ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपकी एबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपकी खुद की क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में बृहस्पति आपको लाइफ में किसी भी प्रकार का धन को लेके, संपत्ति को लेके रिस्क दे सकते हैं और उस रिस्क को आप काफ़ी आसानी से हैंडल भी कर लेंगे, लेकिन बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद इनकी दोनों की ही दृष्टि आपके 5म भाव पे पड़ेगी। 5म भाव पे ये जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपको संतान से बहुत ज़्यादा सुख मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है अगर 5वें भाव में कोई अन्य ग्रह हो तो उसका अलग प्रभाव हो, लेकिन इन दोनों के हिसाब से अगर बात की जाएगी तो संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल और संतान बहुत ही ज़्यादा लकी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको आगे चलकर जीवन में आपकी संतान का बेहद सपोर्ट रह सकता है, धन संपत्ति के मामले में और भी अन्य मामलों में। जहां भी आप संतान से जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा वैसा आपकी संतान करेगी। बट आपकी संतान धन के मामले में और नॉलेज के मामले में बहुत ज़्यादा हायर साइड पे होगी। ये दोनों ही ग्रहों का 5वें भाव से कनेक्शन है, यानी दृष्टि संबंध है। तो इस वजह से आप में क्रिएटिविटी का भी उतना ही ज़्यादा विकास होगा और आप में नॉलेज का भी उतना ही ज़्यादा विकास होगा साथ साथ में। तो इसकी वजह से आप लाइफ में अपने धन के मामलों को, अपने इन्वेस्टमेंट के मामलों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। भले ही आपकी एज कोई भी हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलेंगे। अगर यहाँ शुक्र ज़्यादा हावी है तो थोड़ा सा आपके अंदर मैच्योरिटी कम रह सकती है। अगर यहाँ बृहस्पति ज़्यादा हावी है तो आप उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे बल्कि ज़्यादा मैच्योर होंगे। फिर यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वो आपके 7वें भाव पे पड़ रही है और इसका मैंने अभी आपको पहले भी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बोला था कि यहाँ बृहस्पति आपके 11वें भाव और 7वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं, एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जबकि 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ ही बैठा है। तो इस केस में आपकी मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट लोगों के बीच कैसी है, आप किस तरीके से लोगों के सामने पेश आते हैं, आपको कितना ज्ञान है, आपकी क्षमता कैसी है, वो क्षमता आपकी किसी भी बात को लेके हो सकते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, आपका नॉलेज भी हो सकता है, कोई आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ जो भगवान से आपको मिली है, कोई ऐसा ज्ञान मिला है, कोई ऐसे अन्य कोई क्रिएटिव स्किल जो आपको भगवान से मिले, उसकी वजह से आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और लोग जो आपको जज करेंगे काफ़ी अच्छे से आपको जज करेंगे और बहुत ही सही जज करेंगे। हो सकता है अगर 7वें भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाए, तो कोई थोड़े बहुत रिजल्ट हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब अगर इनमें से आपको किसी की भी महादशा इस जीवन काल में आती है तो वो महादशा आपके जीवन में रिलेशनशिप को लेके, धन को लेके, आपके कार्य क्षेत्र को लेके बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।